NH24 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ से कांग्रेस के इस डेलीगेशन को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। इमरान मसूद आप देख सकते हैं इन तस्वीर में, कांग्रेस के नेता, और राहुल गांधी भी यहाँ पर मौजूद है। अजराय भी आप पीछे देख सकते हैं, काला चश्मा लगाए खड़े हुए हैं। राहुल गांधी भी यहाँ पर है, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर है। काफिले को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यही एग्जैक्टली पॉइंट है जहाँ से काफिले को रोका जाना शुरू किया जाता है। अब इससे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। फराह हमारी सहयोगी और जानकारी देंगी। फराह, ये एग्जैक्ट वही पॉइंट था जहां पर आते ही इस बात को कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के इस काफिले को, इस डेलीगेशन को रोक लिया जाएगा। अब क्या बातचीत इस समय हो रही है, कैसे आगे बढ़ने के लिए इमरान मसूद जो हैं वो जोर लगा रहे हैं, क्योंकि तस्वीर में वही देखे जा सकते हैं। बताएं जरा विस्तार से। फराह, आवाज आ रही है? जी कितना सवाल हो रहा है। फराह, इस समय क्या हलचल वहाँ पर हो रही है वो बताएं हमारे दर्शकों को। जी कंचन, ये काफिले को रोक दिया गया था और काफी देर से जो है वो अड़े हुए थे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, और उन्होंने जो है वो प्रशासन से भी बात की थी। उनका कहना था कि मुझे अकेले जाने दिया जाए, मैं पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन उस परमिशन के लिए भी अनुमति नहीं मिली। और उसके बाद अभी कुछ देर बाद मुखातिब हुए और उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है और मेरा ये मानना है कि मुझे जाने दिया जाना चाहिए, और मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है। मैंने जिद भी नहीं की थी। मैंने कहा था कि मैं पुलिस की गाड़ी में बैठ के जाने को तैयार हूँ, वहाँ जाके लोगों से हालचाल लेना चाहता हूँ। कहा जा रहा है कि वहाँ हालत सामान्य हालत में भी इंसान जाता है, मेरे साथ क्यों जा रहा है। तो अभी भी जो है वो काफिला यहीं पर खड़ा हुआ है और अभी जो है कांग्रेस के नेता आपस में जो है वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है और प्रशासन बल जो है वो आगे की तरफ आ रहा है। राहुल गांधी से बात करने के लिए दोबारा से आए हैं, क्योंकि इससे पहले भी प्रशासन से बात करके गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अकेले जाने की अनुमति। अब यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बैरिकेडिंग के आगे रस्सी लगा दी गई है, आगे से रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। कंचन, नमस्कार। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन देना हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। एक बार फिर से राहुल गांधी संविधान की लाल किताब हाथ में लिए, देखिए ये कहते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं कि ये मेरा अधिकार है और संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम नहीं जा सकते हैं। संभल जाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी बात के अंदेशे जताए जा रहे थे कि राहुल गांधी का काफिला NH24 से आगे, गाजीपुर बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ सकता है। फराह कहाँ लगातार हमारे साथ बनी हुई है। फराह, एक बार फिर से वही लाल किताब, संविधान की लाल किताब देख के राहुल गांधी बता रहे हैं कि मेरा अधिकार है, मुझे आगे जाने दिया जाए, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? ऐसा मुमकिन होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए कंचन, इस वक्त जो है वो बैरिकेडिंग दोबारा से लग गई है, सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ गई है और पुलिस ने साफ तौर पर मना कर दिया अकेले जाने की बात। विपक्ष है, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं।
उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। प्रियंका गांधी को भी आपने सुना। देखिए, दोनों तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का यही कहना है कि चाहे हमें डेलीगेशन को जाने दें या फिर आप अकेले राहुल गांधी को जाने दें, पुलिस के साथ जाने दें, बस किसी तरह से संभल में एंट्री करा दीजिए। लेकिन किसी भी टर्म कंडीशन को मानने के लिए इस समय पुलिस तैयार नहीं है। फराह खान, बताएं, प्रियंका गांधी भी वही कह रही हैं कि संविधान में हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप डेलीगेशन को जाने दें, चाहे राहुल गांधी को अकेले जाने दें, पर जाने दें संभल। जी कंचन, देखिए बार बार एक ही चीज कह रहे हैं सब, और अभी काफी नेताओं से बात की कांग्रेस की, तो उनका कहना है कि ना तो हमें हाथरस जाने से रोक पाए और हमें आगरा जाने से भी रोका गया था, हम तब भी गए थे और अब भी हम संभल जाके रहेंगे, हर हालत में जाके रहेंगे। तो अभी के लिए जो करंट सिचुएशन है कंचन, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग लग गई है, रस्तों को रोक दिया गया है, पुलिस सिक्योरिटी को लगातार बढ़ा दिया गया है, तो पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं है। लेकिन अभी भी काफिला यहीं का यही है। राहुल गांधी से बात की गई, उनसे कहा गया है। आज राहुल गांधी जी भी संभल जाने को लेकर अड़े हुए हैं, ये पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पर जाने की तैयारी कर रही है। ये कोई संभल के अंदर जो समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों के आपसी वर्चस्व की जंग में जो लोग मारे गए हैं, उसमें कौन मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में यह दिखाने की होड़ लगी हुई है। लेकिन संभल में सब शांतिपूर्ण माहौल है, वहाँ जाकर के माहौल ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और चुस्त दुरुस्त रहेगी। तो लगातार अब देखिए इसके ऊपर राजनीतिक रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। आप केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे और जब तक यहाँ पर डीएम ने 10 दिसंबर तक रोक लगा रखी है किसी भी बाहरी के आने पर, उस कानून को सबको मानना होगा। ये कानून सबके लिए मान्य है, हर एक शख्स के लिए मान्य है, लेकिन ऐसे में कानून को तोड़ने की इजाज़त किसी को नहीं मिलेगी। फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये आप NH24 से तस्वीरें देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर आप देखिए यहाँ कांग्रेस का काफिला पहुंचा हुआ है। राहुल, प्रियंका गांधी इस समय यहाँ मौजूद हैं और जिद पर अड़े हुए हैं संभल जाने के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है, साम दाम दंड भेद किसी भी नीति को अपनाया जाएगा, लेकिन संभल जरूर जाया जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इमरान मसूद यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए आगे बढ़ते हुए पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देखिए बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं माहौल खराब होने की स्थिति ऐसे में पैदा हो जाती है। अगर कांग्रेस की तरफ से ये डेलीगेशन आगे नहीं बढ़ पाता है तो क्या राहुल गांधी वापस अपने घर जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, या फिर यहाँ से आगे कहाँ के लिए रवाना हो जाएगा, क्योंकि संभल जाने की इजाज़त तो मिल नहीं रही है। अगर यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं मिल रही तो संभल पहुँचना बेहद मुश्किल हो जाता है। दो तस्वीरें आपके सामने, अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से ही बात करते हुए राहुल गांधी नजर आए। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी भी मीडिया से बात करते हुए नजर आई और दोनों ने एक ही बात कही है कि संविधान में हमें जाने से रोका नहीं जा सकता है, हमारे जाने पर कोई मनाही नहीं है। हम वहाँ जाके मृतकों के परिजनों से मुलाकात करना चाहते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करना चाहते हैं, जामा मस्जिद का भी दौरा करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि डीएम ने संभल में किसी भी बाहरी के आने पर 10 तारीख तक के लिए रोक लगा रखी है, तो ऐसे में आज का दिन यानी कि 4 दिसंबर का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जानने का कि राहुल गांधी का ये डेलीगेशन संभल जा पाता है या फिर नहीं जा पाता है। तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, सुबह से इस तरह का माहौल बना हुआ है, गहमा गहमी का माहौल सुबह 10 बजे से ही बना हुआ है, क्योंकि 10 बजे का समय राहुल गांधी ने अपने घर से निकलने का दिया था संभल के लिए। ठीक 10 बजे के बाद से उनके घर के बाहर भीड़ जुड़ना शुरू हो गई। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी मात्रा में आप देख सकते थे। कांग्रेस का झगड़ा है, मलजुद है, हम बड़ा तो तुम बड़ा, सम्राट को हम,
सत्ता के खेल में, सहमत के खेल में शतरंज का सरदार कौन बनेगा। लालू सिंह को आप सुन रहे थे, बिहार के नेता। और अब यहाँ पर हर एक पार्टी अपनी तरफ से रणनीति बनाने में जुटी हुई है, संभल में राजनीति करने के लिए जुटी हुई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक तरफ संभल जाने की जिद पर अड़े हैं। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी तैयारी करके बैठा हुआ है संभल जाने के लिए। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक 10 तारीख तक डीएम का आदेश नहीं हो जाता, उसके बाद किसी के बाहरी के यहाँ पर आने का, तब तक यहाँ पर कोई भी बड़ा राजनेता या बाहरी चेहरा नहीं आ सकता है। 24 नवंबर की वो हिंसा जिसमें आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, पुलिस की टीम के ऊपर पथराव, आगजनी और जूते चप्पल बरसाए गए। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर 4 लोगों की जान गई, जिसके बाद से ही राजनीति चरम पर है। अमित राणा और जानकारी देंगे। अमित राणा, क्या कोई बात बनती हुई नजर आ रही है? काफी देर से देख रहे हैं यहाँ पर ये संघर्ष चल रहा है पुलिस अधिकारियों के साथ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोर्चा इमरान मसूद ने संभाला हुआ है, तो क्या कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है या फिर उल्टे कदम वापस जाना होगा राहुल गांधी को? बताना चाहूंगा, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा करीब समय हो गया है। राहुल गांधी के काफिले को ही गाजीपुर बॉर्डर पे रोका हुआ है। एक बार राहुल गांधी बाहर भी आए और प्रियंका गांधी दोनों बाहर भी आए। उन्होंने संविधान हाथ में लेकर जो है मीडिया को बोला भी और कहा भी कि हमारा संविधानिक अधिकार है, हम जाना चाहते हैं, हमें क्यों जाने से रोका जा रहा है। वहीं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जब जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं संभल के, उन्होंने आगामी 10 तारीख तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने के बाद पाबंदी लगाई हुई है। साथ ही धारा बीएनएस की धारा 164 भी लगाई हुई है। बावजूद उसके राहुल गांधी वहां जाने की बात कर रहे हैं। यही कारण भी रहा कि गाजीपुर बॉर्डर पे सुबह से ही पुलिस व्यवस्था मजबूत थी। बिल्कुल, ये सारा घटनाक्रम हमने भी दिखाया न्यूज 18 के दर्शकों को। अमित राणा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लगातार 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, बातचीत किसी नतीजे पर निकलते हुए नजर नहीं आ रही है।